हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबके आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छी हूँ और अच्छी ही रहूँगी। एंड गाइस, आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जब भी तैयार होती हूँ या फिर मेकअप करती हूँ तो इतनी गर्मी लगती है, भाई गॉड क्या बताऊँ मैं, खमोरियाँ आ जाती हैं। दिख रहा होगा शायद थोड़ा बहुत। ये देखो, इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं तो गर्मी इतना ज़्यादा अपने फेस पे पाउडर लगा के रखती हूँ। लोग गांव वाले कहते हैं कि पैथन जैसे आटा का जो होता है, आटा आटा लगा के आ गई है, ऐसा बोलते हैं। पर क्या करूँ यार, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर ठंडा ठंडा कूल कूल लगा लेती हूँ तो हाय, इतनी ठंडक मिलती है क्या बताऊँ। बट अभी नहीं लगाया। फिर उसके बाद क्या होता है, लगाने के बाद ना पसीने से चिपक जाता है तो और गंदी दिखने लगती हूँ मैं, इसीलिए मैं इसको फटाक से साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा हो गया है, ये देखो खमोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको पता है, मैं थोड़ा सा भी पसीना पड़ता है इस पर तो बहुत जलन होने लगती है मुझे। ये गर्मी की वजह से ना, जब बहुत ज़्यादा तपन होने लगती है, फिर हवा को ये एक उमस वाली गर्मी जिसे बोलते हो, उमस वाली गर्मी जिसमें कोई हवा नहीं लगती, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ, प्राण ही त्याग दूँ। इतनी गर्मी है भाई साहब। आप बताओ कमेंट करके कि क्या आपके यहाँ पे भी ऐसी गर्मी है या फिर सब हम ही एक ऐसे पैदा हुए हैं जहाँ पे गर्मी है। ये देखो, ये तो फिर भी कम हो गया। यहाँ पे देखो, ये देखो अभी पाउडर यहाँ का नहीं छोड़ा है मैंने अभी तक। ये देखो कितना ज़्यादा हो गया है खमोरियाँ, माय गॉड, मैंने इतना नोटिस तो नहीं किया था। तो यही है भाई, इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेरा तो तबीयत ख़राब हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाय कैसी खमोरी यार, हो जाता है तो वो तो ठीक भी तो हो जाता है, मुझे बताने में कोई वो नहीं है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं ये काम करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, वो काम करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। और लोग, फिर मैंने सोचा अगर मैं लोगों को सोचने लगी तो फिर आगे तो बढ़ नहीं पाऊँगी, इसलिए जो मन आ रहा है वही कर रही हूँ। कोई कहता है ऐसे वीडियो बनाओ, कोई कहता है वैसे वीडियो बनाओ, सजेशन सब देंगे बट हेल्प करने कोई नहीं आता है यार। मैं तो हर वीडियो में यही बोलूँगी, पिछली वीडियो में भी मैंने बोला होगा कुछ मिलते जुलते डायलॉग्स, बट मेरे मुंह पे जब है वही चीज़ तो क्या करूँ। दिमाग ख़राब हो गया गाइस, सच्ची इतना दिमाग ख़राब है मेरा। गर्मी ने दिमाग ख़राब कर रखा है, बाकी सब सही चल रहा है, बाकी बस गर्मी नौटंकी मचा रही है। मिल जाए ना गर्मी तो मैं इसको दौड़ा दौड़ा के मारूं, बस मिल नहीं रही मेरे को। गाइस चलो लूडो खेलते हैं, क्या आप लोग को पसंद है? ओह, ये तो कैमरा वाला है, मतलब ऑनलाइन। ओ ये कौन खेल रहा था इसमें, हटाओ, अच्छा नहीं खेलना। गाइस जैसे जैसे मन ऐसे मन ख़राब हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं लूडो खेलना शुरू कर देती हूँ मोबाइल में। और पता है मुझे मोबाइल में नहीं मज़ा आता। पहले ना गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, मेरे चाचा मुंबई में रहते हैं अभी, मेरे चाचा के बच्चे, मेरे भाई बेटू अंश और ऋषभ प्रखर, जो प्रखर वृंदावन चला गया है, एक है यहाँ पे, मतलब सारे तितर बितर हो गए हैं, मतलब पढ़ाई के चक्कर में सब इधर उधर हो गए हैं।
कुछ मुंबई, कुछ वृंदावन, और एक ससुराल चली गई, और एक मैं हूँ, एक मेरा 2 भाई बच्चे हैं घर पे। बाकी 7 बच्चे, 2 बहुएँ, 2 बेटे, 1 माँ। दादाजी तो बचपन में ही चले गए थे। तो इतने सारे लोग हैं। ऐसे आते हैं गर्मी की छुट्टियों में, बट बाय गॉड हम लोग इतना खेलते थे। चाचा मेरे कोई भी गुड भी ले लेते थे, वो जीत ही जाते थे। थोड़ी बहुत चीटिंग भी करते थे वो। मतलब सच बताऊँ, मोबाइल से ज़्यादा ना वो ऐसे ऐसे करके रियल में खेलने में मज़ा आता है, क्योंकि उसमें ना मस्ती होती है कि नहीं मेरी रोटी यहाँ थी, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, यहाँ थी, नहीं मेरा इतना आया, नहीं मेरा इतना आया। तो ये सब था। मतलब हम तब उस गर्मियों में सिलाई सीखने जाते, थोड़ा बहुत सीखी थी जो कि दिमाग में। पता है सिलाई सीखने जाते थे, वो हमें पता है क्या सिखाती थी? सिर्फ चड्डी, बच्चों की चड्डी कैसे बनाते हैं, रोज़ पेपर में सिर्फ वही बनवाती थी। कपड़े में तो कभी सिखवाया ही नहीं। और फिर जब कपड़े सिलने के लिए बोला जाए काटने की, अम्ब्रेला सूट बनाओ, तो किसी और से कटवा देती थी। बताओ फिर मैं क्या सीखूं? तो फिर मैंने छोड़ दिया था। बाकी हम लोग लूडो गर्मी की छुट्टी में भाई खेलते थे, इतना मज़ा आता था। और अभी भी जब आते हैं चाचा तो छत पे हम लोग खेलते हैं, बट कभी कभी। पर उस वक्त तो यहीं पे रहते थे तो फिर खेलते ही थे। अब बहुत कम होता है टाइम स्पेंड करना पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि अब पढ़ाई पढ़ाई कर फ्यूचर बनाना है तो फिर थोड़ा दूर तो जाना पड़ेगा। क्यों? तो इसीलिए बाकी लूडो खेलना मतलब बड़ा मज़ेदार है। स्पेशली ये रियल वाला जो कॉपी टक 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 करते रहो। बाकी सब ठीक है। ओह गॉड गाइस, मौसम देखो, आपको लग रहा होगा कि मौसम थोड़ा चेंज लग रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुबह हल्की सी बारिश आई थी, और अभी देखो बहुत हल्की सी। थैंक गॉड, इतनी सुंदर हवा आई अभी, अचानक से झटका देख के चला गया। तो गाइस यस, मेरे व्लॉग्स में कुछ खास होता नहीं, इसीलिए लगता है आप लोग पसंद भी नहीं करोगे। या आई नो पसंद कौन ही करेगा, मैं खुद ही नहीं पसंद करूँगी ऐसे किसी का व्लॉग जो जिसमें कुछ खास होता नहीं है। मेरे व्लॉग्स में कुछ ऐसा खास तो होता नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ वीडियो, कौन से टॉपिक्स पे बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ। अगर सारे बच्चे घर पे होते ना तो मेरा व्लॉग बहुत अच्छे से शूट होता। ये सब चहल पहल, ये मेरा एक जो है भाई, उसको पहले तो मैं कैमरे में वो आएगा नहीं, और जब आएगा तो बदतमीज़ी ही करते आएगा, जो शेयर कर ही नहीं सकते। क्या ही कर सकते हैं। ऑटो बाकी जब भी आते हैं तो हम लोग एंजॉय ही करते रहते हैं। बट हमारा गांव ऐसा नहीं है गाइस कि हमारे गांव में कोई आए और हम अच्छे से, मतलब बहुत सारे लोगों का गांव होता है, नदी है, तालाब है। मेरा गांव ठीक है, बट इस गांव के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, 1% भी अच्छे नहीं है। पता नहीं उन लोगों को हमारे परिवार से क्या ही दुश्मनी होती है। ये गांव के लोग ना बड़े ही अजीब हैं। ये गांव के लोग ना बड़ी नफ़रत करते हैं। पता है मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर नफ़रत क्यों करते हैं इतना। जलन किस बात की होती है? लोग आजकल की दुनिया में लोग कंपटीशन बहुत करते हैं एक दूसरे से, सच में। अरे देखो, मुझे हमेशा सिखाया गया है कि कंपटीशन हमेशा बराबरी वालों से करनी चाहिए, और जब कंपटीशन करना चाहिए तभी, ऐसा नहीं कि कभी भी। अब इंसान कंपटीशन तभी क्लियर कर पाता है, कंप्लीट जो करता है, जब उसके पास उतनी औकात होती है। और ऑफ कोर्स कुछ लोग जिनके पास नहीं भी होती है, वो लोग भी कंपटीशन में जीत ही जाते हैं। और
मैं जो भी सोचती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मेरा माइंड पता नहीं किस टाइप का है कि कुछ भी सुन लूँगी तो फिर चेंज हो जाता है, फिर मैं कुछ नहीं कर पाती। एक बीच मेरे कंटेंट अच्छे जा रहे थे, मेरे व्यूज़ भी अच्छे जा रहे थे डांस शॉर्ट्स पे। मेरे पीछे मम्मी बैठती थी, मैंने बोला मम्मी आप पीछे बैठा करो, मेरी सपोर्ट सिस्टम। तो फिर रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, मैंने स्टॉप कर दिया गाइस, वीडियो बनाना स्टॉप कर दिया मैंने, क्योंकि आ गया था मेरे माइंड में भी कुछ। फिर धीरे धीरे मैंने ईश्वर पे बिलीव करना स्टार्ट किया, क्योंकि फिर मुझे उनके बारे में जानने की इच्छा हुई, जो थोड़ी बहुत जानकारी है मेरी ज़िंदगी में कि ईश्वर है, अगर आप बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, बुरा नहीं करोगे तो बुरा नहीं होगा, और ईश्वर है तो फिर किस बात का डर है। तब से मैंने डरना बंद कर दिया, और फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचती हूँ, हमेशा करती भी हूँ। पता नहीं मैं रुक क्यों जाती हूँ। हाँ, रुक इसलिए जाती हूँ क्योंकि किसी न किसी की बात सुन के मैं रुक ही जाती हूँ, और यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी मानसिकता जो है ना, वो किसी की बात पता नहीं क्यों उसे कैच कर लेता है, उसको दिमाग में घुमाता रहता है, और उसके चक्कर में बाकी सब चीज़ को भगा देता है। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ कि ना क्या ना करूँ। पिछले कुछ हफ्तों से मैं सिर्फ उठती हूँ, घर के काम करती हूँ, मम्मी की हेल्प कराती हूँ, गर्मी की तपन देखती हूँ, दैट्स इट। मेरे जो शॉर्ट्स बनते हैं वो मैं हफ्ते में 1-2 बार बनाती हूँ, जो मेरा शेड्यूल लगा देती हूँ तो वो चले जाते हैं। बाकी मैं वीडियोज़ भी बहुत कम ही बनाती हूँ। मैं बहुत अच्छे कंटेंट देना चाहती हूँ आप लोगों को, बट अभी आप लोगों को मेरी वीडियो को ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आई थिंक कभी कभी बातों भावनाओं को समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप मेरी भावनाओं को समझिए और मेरी वीडियोस को पसंद करिए। अगर आप मेरी वीडियोस को सपोर्ट करोगे तो फिर मैं तो ये भी कहती हूँ कि आप लोग कमेंट करो। मुझे भी देखो कुछ आइडिया नहीं आता, जैसे कि मैं तैयार होने के बाद शॉर्ट्स बनाती हूँ तो फिर पता चलता है गाना ही समझ में नहीं आता। ओह, तो इसीलिए मेरा ऐसा हो जाता है। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब भी मेरे पिताजी भोजन करते हैं तो उनकी थाली से 1-2 बाइट में खाती हूँ उन्हीं के हाथ से। बचपन में तो मैं उन्हीं के साथ खाती थी, बड़े होने के बाद मम्मी के साथ खाने लगी, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। और फिर 2 बाइट तो खाती हूँ। आज पिताजी ने खिलाया, फिर खीरा दिया, इतने बड़े बड़े कट करके रखे थे मैंने लंबे टे साइड में। तो क्या हुआ, उन्हें लगा वो थोड़ा कट करेगी, ऐसे किया, इतना तेज़ मैंने यहाँ पे काट दिया पिताजी के हाथ में कि क्या बताऊँ गाइस, यहाँ पे कट लग गया है पिताजी के, क्योंकि मेरे दांत बहुत ही चोक चोक बोलेंगे ना, यही बोलते हैं ना, बहुत लोग क्या बोलते हैं, चोक ही तो बोलते हैं। मेरे दांत बहुत चोक है, क्या बोलते हैं, मेरे दांत की धार बहुत तेज़ है, क्या बोलते हैं भाई यार। देखो समझ गए हो तो फिर समझ जाओ, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा और क्या बोलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। कुछ लोग कमेंट ये भी करेंगे, जाओ तेरी किस्मत में सिर्फ बर्तन ही लिखा है। बर्तन भी मांजना एक गॉड है यार, जो सबकी बस की बात नहीं है। जो बर्तन धो सकती है वो किसी को भी धो सकती है। जो लड़की घर के बर्तन धो सकती है, झाड़ू पोछा लगा सकती है, वो किसी को भी झाड़ू लगा सकती है, पोछा लगा सकती है, और किसी को भी धो सकती है। यू गेट दैट? ओके, ये मुझसे ये नहीं बनता, इसीलिए लड़कियों को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। ओके ओके। ओके गाइस,
आई थिंक वीडियो बड़ा बड़ा हो रहा है और इस वीडियो में कुछ भी खास नहीं है, तो आई थिंक मुझे ये वीडियो स्टॉप करनी चाहिए जस्ट बिकॉज ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो आप लोग इतना पसंद नहीं करोगे। आई एग्री विथ मेरी इंग्लिश थोड़ी प्रॉब्लम है। आई होप कि आप लोग समझ जाओगे। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ बोलने की, बाकी मुझे इंग्लिश आती है, समझ में आएगी, बट पूरी तरीके से आई थिंक बोलना नहीं आएगा इंग्लिश। ओके, बाय बाय बाय। ओके, अब जा भी, बाय बाय। कब से बोल रही है?